तो जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये सीरीज जो है यूपी स्पेशल वाली सीरीज है, ठीक है। इसके पहले मैंने 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। इस 7 वीडियो के अलावा भी उस प्लेलिस्ट में 5 या 6 वीडियो हैं ऑलरेडी, जिसमें कि बेसिक्स मैंने यूपी की बेसिक्स जो आधारभूत जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैंने बता रखी हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। यकीन मानिए आपका यूपी स्पेशल से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, यहीं से आएगा, ठीक है। स्पेशली जो स्टैटिक पोर्शन है, करंट का तो खैर आपको करंट पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो इसको देखिए, बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं, 1.5 की स्पीड से लगा के देख लीजिए, ठीक है। और ये बहुत कम समय में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और अभी समय कम बचा है तो आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ लगाइए और चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। बस यही 2 काम कीजिए आप, मैक्सिमम टेस्ट सीरीज या प्रश्नों को हल कीजिए और रिवीजन कीजिए। जो गलत हो रहे हैं उनको भी रिवाइज़ कीजिए, जो सही हैं, जो तुक्का लगाए आपने उनको भी रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता चलता है, तो शेयर कर दीजिए करिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा दिया हुआ है। इसके साथ ही जो ताबड़तोड़ सीरीज़ है उसकी भी प्लेलिस्ट है, वो भी दे दूँगा। उसके बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये वीडियोज़ हैं 5-5, 7-7 मिनट के, ठीक है, 8-8 मिनट के। उनको आप 1.5 में देख लीजिए, बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। चीज़ें आपको एकदम मोस्ट प्रोडक्टिव जो टॉपिक्स हैं वो सब एकदम कंठस्थ हो जाएंगी, ठीक है। उसको आप रिवाइज़ कर डालिए सारा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, ये बायोटेक्नोलॉजी वाला प्रश्न बहुत पूछता है ये, ठीक है। जाने कितनी बार पूछ चुका है ये। तो ये लखनऊ में है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इस पर बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, आप देखिए, ताबड़तोड़ सीरीज़ में देखिए, यूपी स्पेशल में देखिए, सब में मैंने बताया हुआ है कि कौन सा संस्थान, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो ये प्लेलिस्ट इसीलिए बोल रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया था कि ताज ट्रेपोजियम जोन को पर्यावरण मित्रवत ग्रीन पावर प्रदान करेंगे। तो ये उस समय काफ़ी पुराना न्यूज़ है ये। तो ये खोई आधारित, जो खोई समझते हैं ना, जो गन्ना या जो उसकी जब पेराई होती है, तो गन्ने का रस तो दूसरे काम में यूज़ हो जाता है, गुड़ चीनी ये सब बनाने में, और बचता क्या है उसके साथ, जो उसका खोई, वो जो गन्ना जो बच जाता है चूसा हुआ चूसने के बाद, तो उसको वही खोई बोलते हैं उसको, ठीक। भारत में एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र एनडीआरसी की स्थापना गंगा नदी के किस तट पर, किस शहर में की जा रही है। तो ये याद रखिएगा, पटना में, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी एक प्रश्न 2022 में आया था, क्या आया था कि डॉल्फिन डे घोषित किया था, डॉल्फिन दिवस मनाने के लिए। तो वो दिवस कब मनाने के लिए घोषित किया था, तो 5 अक्टूबर को, याद रखिएगा, कब, 5 अक्टूबर को। महत्वपूर्ण है, क्या पता फिर से पूछ ले, ठीक। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो ये गाजियाबाद में की गई है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो ये सब जितनी भी ये सब सारे ये जो स्टैटिक वाले पोर्शन हैं सब कवर किए हुए हैं, आप देखिए एक बार उसको, इस प्लेलिस्ट को पूरा देख डालिए। तो ये चीज़ रामपुर में है, ठीक है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। एक नक्षत्रशाला ये भी है, ठीक है, ये भी है, उसी का नाम है ये, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो ये भी वही है, ठीक, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटोरियम कहाँ पे है। तो ये प्रयागराज में है, अगर कभी जाइए तो देखिएगा आप इसको। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या का 82% निवास करती है। तो ये आपका जो दिया हुआ है इसमें, उत्तर प्रदेश उस समय पे था, ठीक। चलिए आप बताइए कमेंट करके कि पोलियो भारत से पोलियो का उन्मूलन हो चुका है या नहीं। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो देखिए ये झांसी है जहाँ पे नहीं है, बाकी लखनऊ में है, मुजफ्फरपुर नगर में है, और गोरखपुर में भी है, ठीक। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के 22 क्रांतिक प्रदूषक क्षेत्रों में सम्मिलित है। तो बेसिकली ये उस समय सिंगरौली था। सिंगरौली क्षेत्र आपको पता है कि कोयले के लिए फेमस है, ठीक है, कोयले, ये खदान वगैरह यहाँ पे बहुत सारी हैं। तो ये उस समय था, ये करंट की न्यूज़ थी, अभी तो चेंज हो गया है सिनेरियो काफ़ी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास इसमें चुना गया है, विकास में नहीं चुना गया है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टैटिक पोर्शन की स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुई थी। तो जो 2015 में ये इसको प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो है ये गाजियाबाद को छोड़ करके बाकी जैसे लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, तो इसमें आप कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि कितने सिटीज़ को चुना गया है, ठीक है। यूपी की, ये प्रश्न पूछा गया है, यूपी की कितनी सिटीज़ जो है वो स्मार्ट सिटीज़ में हैं। और दूसरा,
ये इनके अलावा जो है, जो स्मार्ट सिटी एक तो केंद्र द्वारा बनाई जा रही हैं, ठीक है, और दूसरे जो राज्य सरकार द्वारा है वो उसमें 7 नगर निकाय हैं, ठीक है, 7 नगर निकायों को और उसमें बनाया जाएगा, ठीक। ये देखिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क, फिर से वही चीज़ है ना, तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये बार बार पूछा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है आपका, बरेली में है, ठीक, याद रखिएगा, ये बरेली में है आपका। साग भाजी वाला ये आपका वाराणसी में है। ये सब मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, वो वीडियो आप देख लीजिए 2-3 बार में, 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिए उसको। उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है, ये लखनऊ में, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है, तो देखिए प्रोटोकॉल भी है, आपको पता है प्रोटोकॉल होता है ना, लॉगिन करते हैं कंप्यूटर वगैरह में, ये भी है। आर्चीव बोलते हैं, आर्ची कर लो इसको, आर्चीव मतलब कर देते हैं, तो ये सभी हैं, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड एडिटिंग जो है ये कहाँ पे, मतलब का केंद्र कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है, CAD, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, देखिए ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, इसको छोड़ दीजिए आप प्रश्न को, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। वैसे ये इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये देख लीजिए, ये वाला तो सही है, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी कृषि, ये भी है, मेरठ में ही है, ठीक है। ये खाद्य पार्क और इनमें दोनों में थोड़ा डाउट था, ठीक है, तो ये मैं बाद में इसको बता दूंगा, ठीक, इसको छोड़ दीजिए एक प्रश्न। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया जा रहा है वह जगह कौन सी है, तो ये प्रयागराज, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको देख लीजिएगा पूरी सीरीज़, ठीक है, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है, इंदिरा गांधी वाली, ठीक है। इसके पहले जो आर्यभट्ट वाली थी वो कहाँ, रामपुर में, याद रखिएगा। कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है, तो देखिए साइबर स्पेस तो है ही है ना, अपलोड भी है आपका, मॉडेम भी है, लेकिन ये प्रकाशीय भंडारण ये कहाँ, ये तो कुछ अलग चीज़ है, ये तो फिजिक्स का वो सब हो गया पैटर्न कुछ है, ठीक है। तो प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों के लिए, तो ये आपका लखनऊ में है, ठीक, ये याद रखिएगा। लखनऊ में बहुत सारे हैं, उनका पूरा लिस्ट मैंने पूरा बताया हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जापान के एन्सेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र की स्थापना किए जाने वाला है, कहाँ पे स्थापना की जाएगी इसकी, तो ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जापानी एन्सेफ्लाइटिस फीवर बहुत फैलता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, आपको पता होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है ये, तो ये मेरठ में है। यूपी में वैसे 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, देखिए इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कहाँ पे है, देखिए इसको आप बताइए। तो देखिए इसमें जो झांसी वाला है ये महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज ये हो गया, कानपुर में आपका ये गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप झांसी एक अथरी अगर लगाएंगे तो एक अथरी तो सब में है, और बी का 1 लगा दीजिए तो ये एक ही में है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी का 4 हो जाएगा आपका, और ये आपका बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, ठीक। तो इस तरीके के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है ये, तो ये आपका प्रयागराज में है, ये चीज़ याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है, तो देखिए अगर आपको नहीं पता है तो ये उस समय घोषित की गई थी, ये यमुना नदी ही है, तो इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार गलत हो जाता है। ये UPPCS 2018 में आया था और उस समय ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा 2018 में। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र जो CDRI है ये भी लखनऊ में ही है, ठीक। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो नरोरा में, याद रखिएगा, कहाँ पे, बुलंदशहर है ना, बुलंदशहर। अच्छा, बुलंदशहर का कुछ नाम चेंज हुआ था, कुछ नाम चेंज हुआ है, बताइएगा आप कमेंट करके। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे है, तो बरेली में है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा आप, बरेली में, ठीक। चलिए इसके साथ ही और भी हैं कुछ प्रश्न, उनको भी करवा देते हैं, ख़त्म करते हैं। देखिए इसमें पूछा है, ये प्रश्न पहले भी करवा चुका हूँ मैं, कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था उसमें शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के लिए कुछ फंक्शन उनकी जयंती पर मनाया गया था, तो चूँकि वो शाहजहाँपुर के थे, उनका जन्म वहीं हुआ था, तो वहाँ पे ये मनाया गया था ये उत्सव, ठीक है, 2021 में पूछा गया था। सरस आजीविका मेला ये लगभग हर साल ही होता है, तो इसका याद रखिएगा 2022 में, 21 वाला तो नोएडा में ही हुआ था, 2022 वाला दिल्ली में हुआ था, ठीक है, और 2023 वाला
भी नोएडा में हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं, ये भी मैं करवा चुका हूँ प्रश्न, ठीक है। तो ये आपका है, ये युवा उद्यमिता विकास अभियान ये नहीं है, बाकी ये 21-22 में ये तीनों आपकी तीनों योजनाएं थी। इस बार वाली जो हैं योजनाएं उनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थल को 2021-22 में रामसर स्थल घोषित किया गया था? तो देखिए, रामसर स्थल जो है आर्द्र भूमियों से संबंधित है, पहली बात तो ये याद रखिएगा एक चीज़। दूसरा फैक्ट याद रखिएगा कि भारत में आपके कितने अभी रामसर स्थल हैं? तो 75 हैं, ठीक। सर्वाधिक अगर पूछा जाए कहाँ पे हैं, तो तमिलनाडु में। याद रखिएगा कितने, 14 हैं, 14। और सेकंड नंबर पे कौन है अपने यूपी में, कितने हैं, तो 10 हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्या पता पूछ लिया जाए। तो उस समय ये जब हुआ था तो ये बखीरा इसको जो है घोषित किया गया था, संत कबीर नगर में, है ना। इसका जगह भी याद रखिएगा, ठीक है, संत कबीर नगर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। आर्द्र भूमि के लिए, अच्छा ये बताइए, आर्द्र भूमियों के लिए एक भारत सरकार द्वारा अभी जो 2023-24 वाला जो बजट घोषित किया गया, जो अनाउंस हुआ बजट आया है, उसमें बताइए कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं इष्टतम उपयोग के लिए कौन सी एक योजना प्रारंभ की गई? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप कमेंट कीजिए, जो भी सही जवाब देगा उसका मैं कमेंट जो है वो पिन कर दूंगा, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना घोषणा की गई थी? तो अभ्युदय योजना, ठीक है। ये अभ्युदय योजना के अंतर्गत याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, इसको भी याद रखिएगा, 2018 में, ठीक है। इसमें यूपी के 8 जिले हैं। 8 कौन से? वो जिले जो कि अत्यंत पिछड़े माने जाते हैं, यानी कि वहाँ पे विकास बहुत कम हुआ है, ठीक है। हर दिशा में, हर क्षेत्र में वो पिछड़े नजर आते हैं। तो वो वैसे जिलों को इसमें 8 जो है वो आकांक्षी जिलों में, ये वैसे टोटल पूरे देश भर में 112, ठीक है, लेकिन उसमें से 8 जो है वो यूपी के हैं। तो वो कौन कौन से हैं उनका नाम भी याद रखिएगा। देखिए, जैसे ये बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, चंदौली हो गया, ठीक है, चित्रकूट हो गया, फतेहपुर हो गया, ठीक, श्रावस्ती हो गया, याद रखिएगा श्रावस्ती, ठीक है, सिद्धार्थनगर आपका ये, सोनभद्र। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। इनके नाम भी याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया? कहने का मतलब है कि कौन सा हवाई अड्डा है जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये कुशीनगर वाला जो हवाई अड्डा है उसको जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रदान किया गया दर्जा। अभी याद रखिएगा 3 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो कि आपके यूपी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कौन कौन से? एक तो आपका ये कुशीनगर वाला हो गया, दूसरा आपका लखनऊ वाला जो है, ठीक है, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह, ठीक है, और ये तीसरा जो है आपका वाराणसी वाला, ठीक। तो ये तीनों को याद रखिएगा। और इसके अलावा 2 और बन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। कौन कौन से? जो एक आपका जेवर में तैयार हो रहा है, ठीक है, दूसरा कहाँ? अयोध्या में, ठीक। तो ये याद रखिएगा। इस तरीके से मतलब 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला प्रदेश बन गया है अपना उत्तर प्रदेश। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी इकट्ठे। अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, रिवाइज कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों के भारत सूचकांक में 2019-20 में, ये पुराना हो गया ये रिपोर्ट, लेकिन याद रखिएगा ये इसमें परफॉर्मर की रैंक दी गई थी, ठीक है। अभी जो आएगी लेटेस्ट उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से ये बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये मिर्ज़ापुर में, ठीक। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में घोषित किया गया था? तो 6 उस समय थे, मतलब उस टाइम का बताया जा रहा था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये यहाँ पे मैंने आपके लगभग 30 से 40 प्रश्न करवा दिए हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा अभी मैं एक वीडियो और दूंगा जिसमें कि आपके यूपी का स्पेशली आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न होंगे, आर्ट एंड कल्चर से, प्लस जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो स्थान हैं, धरोहरें हैं, उनसे जो है प्रश्न जितने बन सकते हैं वो सब पे मैं एक वीडियो दूंगा आपको। बस वो आखिरी वीडियो होगा यूपी स्पेशल से। उसके बाद अगर कुछ होगा तो करंट से रिलेटेड कुछ वीडियोस दूंगा। अदरवाइज़ फिर आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।